यहाँ तो लोगों के पास पैसों की कमी है और ये जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने। भाई उनकी कमाई तो यूट्यूब से भी होती है, फेसबुक से ही होती है, इंस्टाग्राम से होती है, चैनल वाले अपने आप देते हैं ना उनको पैसे, तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा पैसे देने की। अयोध्या में हरवाई दिया, बाकी जगह भी समय बता देगा कि कहाँ से हारेंगे। बाकी हरियाणा के अंदर तो हार पक्की है वैसे भी उनकी। थोड़े दिन पहले ही दो लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में सुसाइड नहीं किया, उनके ऊपर कोई जांच नहीं बिठाई जा रही, ना उनके साथ न्याय हो रहा है। पेड़ पे लटकी मिली थी दो लाशें, उन पर तो कोई कार्यवाही हो नहीं रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना की प्रवक्ता अंजनी काद्यान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी योगी जी को लेकर एक खबरें बहुत सुर्खियों में है। दरअसल जो योगी जी है उन्होंने अभी अभी एक ऐलान किया है कि यूपी में जो भी गवर्नमेंट से जुड़ी स्कीमें बताएगा उनको योगी सरकार 5 लाख महीना देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्कीम है ये क्या योगी जी अपने तारीफ करवाने के लिए ऐसा इन्फ्लुएंसर को ऐसा ऑफर दिया जा रहा है? देखिए ना, पहली बात तो साफ साफ ऐसे अगर तारीफ करनी होती है ना तो कोई इंसान अपने आप कर देता है, उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर इनके पास ज्यादा पैसे है ना तो गरीब जनता का कल्याण करिए, उनमें लगाइए, तब कुछ फायदा होगा। यहाँ तो लोगों के पास पैसों की कमी है और ये जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने। भाई उनकी कमाई तो यूट्यूब से भी होती है, फेसबुक से ही होती है, इंस्टाग्राम से होती है, चैनल वाले अपने आप देते हैं ना उनको पैसे, तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा पैसे देने की। और दूसरी बात कि अगर ये पैसे दे रहे हैं तो ये एक है ना जो ब्रॉडकास्टिंग बिल आया था उसकी जगह ला रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास विधानसभा के अंदर पूरा बहुमत होगा, जबकि जो लोकसभा के अंदर जो सदस्य थे ना उनका पूरा बहुमत नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस ले लिया और ये ले आए यूपी के अंदर डिजिटल नीति। और ये ऐसा ही सेम करने वाले हैं जहां पे भाजपा की सरकार है, ऐसे दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही कुछ नीति लाने वाले हैं, जिससे ये पता चलेगा कि है ना हम अपनी अच्छी तारीफ करवाएंगे, बाकी जो भी कोई पत्रकार उनके खिलाफ सवाल करेगा उठाएगा उन्हें जेल में फेंक देंगे। ऐसे पहले भी यूपी के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं, उनके साथ ऐसा बहुत हो चुका है कि उन्हें है ना नाम तो बस अश्लीलता का है, लेकिन है ना कोई सभ्य तरीके से भी सवाल पूछता है उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जैसे कि जो वाराणसी से जो मोदी जी की जो वो पूरा राज्य मोदी जी का है, मोदी जी के होते हुए भी उनके उनको वोट कम मिले थे और जो हमारे अयोध्या वहां से वो लोग हार गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इधर में जो सोशल मीडिया है वो कमजोर पड़ गई। इस चीज को देखकर योगी जी ने ये स्कीम लाई है। तो आप इस चीज से सहमत है? देखिए भाई, क्या है कि अपने है ना कारनामे सामने आते ही हैं। अब अयोध्या के अंदर आप देख लो, कितनी जो लाइट थी वो चोरी हो गई, 3800 लाइट चोरी हो गई है ना, राम पथ पर गड्ढे मिल गए, अयोध्या में मंदिर लीक हो गया। अब अपने कारनामों का है ना परिणाम तो भुगतेंगे। अब राम जी ने उनको सजा तो दे ही दी है, अयोध्या में हरवाई दिया, बाकी जगह भी समय बता देगा कि कहाँ से हारेंगे। बाकी हरियाणा के अंदर तो हार पक्की है वैसे भी उनकी। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का कोई विधानसभा चुनाव का कुछ ऐसे डेट है नहीं, लेकिन उन योगी जी के ऐसी स्कीम निकालने से क्या योगी सरकार या फिर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को बाकी के विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होगा? फायदा फायदा कुछ नहीं है, जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता सिर्फ काम देखती है कि आपने क्या काम दिया है, फालतू में स्कीम निकालने से कुछ नहीं होगा। अब यूपी के अंदर थोड़े दिन पहले ही दो लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में सुसाइड नहीं किया, उनके ऊपर कोई जांच नहीं बिठाई जा रही, ना उनके साथ न्याय हो रहा है। पेड़ पे लटकी मिली थी दो लाशें, उन पर तो कोई कार्यवाही हो नहीं रही है। अब ये वैसे खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही बहुत अच्छे हैं, तो इससे ना साफ पता चलता है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार आज के टाइम पे। जैसे कि आपने फर्रुखाबाद वाले कांड के बारे में जो आप ये जो बात कर रही है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि योगी जी की जो सरकार है उसमें योगी की सरकार जो है वो गोलियों से चलती है, यानी कि डायरेक्टली एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन जिस हिसाब से जो दो बच्चियों की जो फांसी वाली जो चीज है, इसमें पुलिस ने भी बोल दिया था कि ये सुसाइड है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कोई मिली भगत तो नहीं है? कहीं मोदी जी जो है अपना सिर्फ नाम बनाने के लिए बस ऐसा बोलते हैं कि हम डायरेक्टली एनकाउंटर कर देते हैं? कुछ एनकाउंटर नहीं। पहली बात तो मैं ना हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि एनकाउंटर करने से अपराधी मर जरूर जाते लेकिन अपराध खत्म नहीं होता। अपराध खत्म करने के लिए हमें पहले लोगों की मानसिकता अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी जो हिंदू और मुस्लिम विरोधी मानसिकता हमारे देश के अंदर इतनी फैल गई है कि हर जगह पे हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, और तलवार लेके है ना काटने मारने को तैयार हो जाते हैं। यूपी के अंदर तो खासकर, अब यूपी के अंदर कुछ जो
सावन चल रहा था तब नेम प्लेट लगवाने का किस तरीके का फैसला था ये। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो हो रहा है ना वो हमें साफ दर्शाता है कि हमें किसको चुनना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, कौन हमारे लिए बेहतर है, उसी के अनुसार जीत पक्की होती है। बाकी ईवीएम घोटाले की तरह करके, ये घोटाले करके तो कैसे भी जीत सकते हैं, क्या फायदा है। अब जिस हिसाब से अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कहीं पर बीजेपी जो है पार्टी बदलाव करी तो कहीं पर कांग्रेस बदलाव करी है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव में एनडीए के, मतलब अगर मैं एनडीए को लेकर चलूं, उनकी सीट आ गई है, तो क्या इस बार कांग्रेस और बीजेपी आपस में क्या टक्कर होगी? कोई मुकाबला ही नहीं है, कांग्रेस की इतनी ज्यादा सीट है क्योंकि कांग्रेस ने इतनी तरक्की कर ली है। देखो यूपी के अंदर तो है ना समय रहते पता ही चल जाएगा, क्योंकि यूपी के अंदर अखिलेश यादव जी को भी सीट मिलती है, कांग्रेस को भी मिली है अब की बार। और बाकी है ना भाजपा का जो राज है ना वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हाँ, बाकी है ना मैं और कुछ नहीं, अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होंगे, हरियाणा के अंदर होंगे। बाकी ये चुनाव तो अभी 2 राज्यों और चुनाव की तारीख तो टलवाने की कोशिश कर रही है भाजपा, ताकि उनको अपनी हार दिख रही है सामने। वो कह रहे हैं कि इस दिन छुट्टी है, इस दिन छुट्टी है, इस दिन छुट्टी है, और फिर कहते हैं कि ना चुनाव की डेट जो 1 अक्टूबर है वो कैंसिल कर दी जाए। कैसे कितना अच्छा बहाना ढूंढा है उन्होंने, यानी कि उनको साफ पता चल रहा है कि वो डर गए हैं अब और उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो चुनाव की तारीख आगे बढ़वाना चाहते हैं ताकि हम कुछ ऐसा लाएं कि है ना लोग है ना फिर हम ही वोट दें, या फिर कुछ घोटाला करने की सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ प्लान है उनका। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, हरियाणा से आप है और हरियाणा में जो नायाब सिंह की जो सरकार है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने एक अपना चीज निकाला था कि आप इलेक्शन के टाइम में बच्चों का प्रचार में कोई यूज नहीं कर सकते। उसके बावजूद नायाब सिंह सैनी ने इलेक्शन के प्रचार को लेकर बच्चों का यूज किया था, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो आप इस चीज पर आपका क्या कहना है कि उनका बच्चों का ऐसे इस्तेमाल करना सही है? देखो बच्चों का है ना कहीं भी इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि है ना बच्चे बहुत भोले होते हैं, उन्हें उस चीज की नॉलेज नहीं होती। जब आप 18 से ऊपर हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी वोट भी बन जाती है कि आपको किस इंसान को वोट देनी है, कौन सा हमारे लिए सही नेता है। तो बच्चों का यूज करना है ना बिल्कुल गलत है, और इलेक्शन कमीशन ने तभी उनके ऊपर कुछ कदम उठाया होगा।